हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स का मशरूम्स के बारे में, यानी कि मशरूम टेबल एंड पेडेस्ट्रल रॉक्स। अब ये मशरूम जो होती है आप लोगों ने देखी होगी, सब्जी जो होती है मशरूम उसकी शेप की रॉक्स होती है। ये उस सब्जी से नहीं बनी होती, लेकिन उस सब्जी की जो शेप होती है ना, आप लोग खाते होंगे घर में, मशरूम की एक सब्जी होती है जो इस तरीके से उगती है, ऐसे होती है ये, ऐसे। तो इस तरीके की जो मशरूम होती है इसलिए इसको मशरूम रॉक्स कहा जाता है। तो वो ऐसी देखने में बनती है। अब ये बनती क्यों है या पैदा होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली। तो किस तरीके से ओरिजिनेट होती है उसको अब हम समझेंगे। तो देखिए, अगर सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं थोड़ा ध्यान से, तो देखिए रॉक ऐसी एक सिंपल होती है, हवा विंड्स चलती है कंसिस्टेंटली और इसके प्रेशर से इसको नीचे को काटती चली जाती है और कटते 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 इस तरीके की मशरूम रॉक्स बन जाती है। लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं होगा, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में टेक्निकली चीजों को सही ढंग से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं हम लोग। मैनी रॉक्स आउटकम इन द डेजर्ट इजीली ससेप्टेबल टू विंड डिफ्लेशन एंड अब्रेशन आर वॉर्म आउट क्विकली। पूरा ना पढ़ के पहले थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। मैनी रॉक यानी कि जो हमारे डेजर्ट की जो रॉक्स होती है, देखिए रॉक्स कई तरीके की होती है, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। हर रॉक अलग अलग तरीके की। इग्निशियस जो होती है वो ठोस होती है, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो वो लेयर्स पे लेयर्स बन के चलती है, ठीक है ना। तो अगर रॉक अलग तरीके की होगी तो उसका टूटना या उसका ब्रेक होना भी वेरी करेगा। अब क्या होता है कि डेजर्ट में कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो हार्ड होंगी, जो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती हैं। कुछ ऐसी होती है जैसे लाइमस्टोन वगैरह ले लीजिए, तो वो इजीली ब्रेक हो सकती हैं, हवा पड़ेगी तो इजीली मूव कर सकती हैं। तो रॉक पे डिपेंड करता है। तो कुछ रॉक ऐसी होती हैं जो अब्रेशन होता है, यानी कि जो इसमें लिखा हुआ है ना ससेप्टेबल, यानी कि कोई भी विंड आई और उसके चक्कर में वो वहां के पार्टिकल्स को लेके चली गई, डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन होगा, धीरे 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 विंड चलेगी और उसको काटती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर वहां पे आएगा अब्रेशन। अब्रेशन यानी कि इसको काट के ले जाएगी, वॉर्न आउट क्विकली एंड लिविंग सम रेमिनेंट्स ऑफ द रेसिस्टेंट रॉक पॉलिश्ड। पॉलिश का मतलब यानी कि जब रॉक को धीरे 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 ऐसे ये रॉक काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी, तो क्या होगा, उसकी ऐसी पॉलिशिंग होती चली जाएगी। एक तरह से रॉक की इस तरीके से पॉलिशिंग होती चली जाएगी, उसको हवा की उससे काटते 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 उसको पॉलिश दे देगी। फिर उसके बाद ब्यूटीफुली इन द शेप ऑफ मशरूम, और उसकी वजह से फिर मशरूम रॉक बन जाएगी वो, ठीक है ना। फिर आता है स्लेंडर स्टॉक एंड अ ब्रॉड एंड राउंडेड पेयर शेप्ड कैप अबव, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ऊपर ऐसे राउंडेड कैप बन जाती है इस तरीके की, या फिर ऐसे फ्लैट सरफेस बन जाता है। अब ये क्यों बनता है, तो देखिए अब इसमें सवाल उठता होगा कि रॉक जो है वो ऊपर की तरफ से क्यों नहीं काटती है, सिर्फ नीचे की तरफ से क्यों काटती है। तो इसका कारण है, जब विंड चलती है तो विंड चलेगी तो क्या होगा, अपने साथ डस्ट पार्टिकल वगैरह लेके जाएगी, ठीक है। अब विंड तो नीचे भी उड़ रही है ऊपर भी उड़ रही है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल तो नीचे की तरफ ही रहेंगे ना भाई। अगर विंड के साथ डस्ट पार्टिकल है तो उसका वजन नीचे की तरफ रहेगा, हवा नीचे की तरफ रहेगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स कैरी कर रही है। तो डस्ट पार्टिकल्स कैरी कर रही है तो एक नीचे की हाइट तक ही उस चीजों को काटती जाएगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना अपने साथ। जब हवा के साथ वो मूव कर रहे हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इन चीजों को काटते हुए जाएंगे। सिर्फ विंड अकेले नहीं कर रही है, विंड अपने साथ कितने सारे पार्टिकल्स लेके जा रही है। रनिंग वाटर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अपने साथ कितने साथ सेडिमेंट्स लेकर जा रही है, तो वो सेडिमेंट्स किस तरीके से डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगे। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि हवा भी अपने साथ जब इतने सारे मटेरियल लेके जा रही है और उसका फिर जो है ग्रेविटी उसको नीचे कहेगी वजन वजन की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि नीचे का हिस्सा जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, जो पॉलिशली उसको काटेगा और उस पूरी की पूरी रॉक को ऐसे एक एक करके फिनिश करता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद समटाइम्स द टॉप सरफेस इज ब्रॉड लाइक टेबल टॉप, और जो उसका जो फ्लैट ऊपर का सरफेस होता है उसको टेबल टॉप हम कहेंगे, ठीक। और उसके बाद आता है द रेमिनेंट स्टैंड आउट लाइक द पेडेस्टल्स। तो पेडेस्टल्स ये जो वर्ड है पेडेस्टल यानी कि इसकी बात करेंगे, ये जो नीचे का होता है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रियल फैन बोलते हैं। पेडेस्ट्रियल फैन क्या होता है, इस तरीके का हमारा पंखा होता है ऐसे, और उसमें नीचे कैसे रॉड लगी होती है और एक ऐसे स्टैंड होता है ना। तो हम इसको पेडेस्ट्रियल फैन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसके जो पिलर होता है इसको हम पेडेस्ट्रियल कहते हैं। तो इस तरीके का पेडेस्ट्रियल देखने को मिलता है इस रॉक में, और इस तरीके का रॉक फॉर्मेशन होता है हमारा किसमें, डेजर्ट में, यानी कि मशरूम रॉक। तो उसको हम मशरूम रॉक भी कहेंगे, टेबल रॉक भी कह सकते हैं और पेडेस्ट्रियल रॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसकी एक बार फोटो देख सकते हो कैसी होती है हमारी मशरूम रॉक। तो ये होती है हमारी डेजर्ट में इस तरीके की हमारी मशरूम रॉक। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया मशरूम रॉक के बारे में, और यहीं पे हमारा खत्म होता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमारा किसका, मशरूम्स का। और ये सारा हमारा यानी कि बेसिकली क्या है कि हमारा जो विंड्स का इरोजनल लैंडफॉर्म्स खत्म होता है यहीं पे। अब हम अपनी अगली वीडियो से जानेंगे हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स
विंड के बारे में, तो वो डेजर्ट्स में हम ड्यून्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, या आप लोग अब तक नहीं करी है, या कोई एनसीईआरटी की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप लोग अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई भी सैम्पल पेपर या 10 ईयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो भी मेरे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देते रहिएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।